कुक टीवी। बिजली बाइक। आरव जो शहर में काम करता है, एक उत्सव की छुट्टियों के लिए अपने गृहनगर आया था। दोस्तों, घर दूर है, मुझे चलना है। यह इतना सुविधाजनक होगा यदि इस गांव में किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक भी शहर की तरह ही उपलब्ध हो। ऐसा सोचकर आरव अपने दोस्त के घर चला गया। आओ आरव, बैठ जाओ। हरीश को आपको देखने के लिए बहुत लंबा चलना होगा। हमें क्या करना चाहिए? हम दोनों के पास बाइक नहीं थी। हरीश, चलो हम यहाँ किराए पर एक बिजली बाइक कंपनी शुरू करते हैं। जैसे हम शहर में हैं, हमें अच्छी आमदनी भी होती है, हमारे कस्बे के लोगों को भी फायदा होगा। हाँ, तुम सही हो, चलो करते हैं। दोनों आरव और हरीश ने कुछ बिजली बाइक खरीदी। हरीश, आप इस बाइक की दूरी और किराया मोबाइल के जरिए जान सकते हैं। आरव ने हरीश को बिजली बाइक चलाने का तरीका बताया। शहर में हर कोई अपनी जरूरतों के लिए नया बिजली बाइक का इस्तेमाल करता था, इसलिए वे उन जगहों पर गए जहां उन्हें कम कीमत पर जाना पड़ता था। आराव, इस बाइक में क्या नयापन है? महोदय, यह बाइक बिजली से चलती है। हम कम लागत पर जाने की जरूरत है जहां हम जा सकते हैं। बिजली पर चलने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ओह वाओ, आप हमारे गांव में अच्छी चीजें लाए हैं। आरव और हरीश दोनों को बिजली बाइक के जरिए अच्छी आय हुई। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि अगर हम कोशिश करें तो हमें आधुनिक सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि बड़े शहर छोटे गांवों में भी उपलब्ध हैं। अंडा चोर। करण राजू के मुर्गी पालन में काम किया करता था। मैं बहुत काम करता हूँ, फिर भी मुझे कम पगार मिलती है। मालिक, मेरी पगार काफी नहीं है, कृपया मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे दीजिए। माफ करना, मैं और ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अंडे इस वक्त सामान्य दाम से बहुत कम में बिक रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी पगार बढ़ाई जाएगी। मैं अंडों को छुपा लेता हूँ और बाद में मैं उनको बेच दूंगा। करण ये सोचकर पालन से कुछ अंडों को एक पौधे के नीचे छुपा दिया। करण ने रोज उस पौधे के नीचे कुछ कुछ अंडे छुपाए। अब तक बहुत अंडे इकट्ठे हो गए हैं। जब मालिक नहीं रहेंगे तब मैं इनको बेच दूंगा। कुछ दिनों बाद, यहाँ पर इतने अंडे क्यों हैं? ठीक है, हम इन पर बैठते हैं और चूजों को निकालते हैं। कुछ दूसरी मुर्गियाँ भी उन अंडों पर बैठकर उनकी मदद की। करण, इतने कम अंडे क्यों हैं? क्या कोई हमारे अंडे चुरा रहा है? किसी ने भी हमारे अंडों को नहीं चुराया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहरा दे रहा था। ठीक है, अगले हफ्ते मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें ही इस मुर्गी पालन का देखभाल करना होगा। ठीक है जी। करण ने सोचा कि जैसे ही उसका मालिक निकल जाएगा, वैसे ही वो उन अंडों को बेच देगा। 2 दिन बाद जब करण और उसका मालिक उस मुर्गी पालन में थे, तब कई सारे चूजों और मुर्गियां पौधे के पीछे से निकलने लगे। मुझे लग रहा था कि कोई हमारे अंडों को चुरा रहा है, लेकिन मुर्गियां ही अलग जगह में अंडा दे रही थी। मुर्गियों की कीमत अंडों से ज्यादा होती है, इसलिए हम आज से अंडे की जगह मुर्गियां बेचेंगे। और करण, आज से तुमको सामान्य पगार से 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। महोदय, मैंने उन अंडों को छुपाया ताकि मैं उनको बाद में आपकी जानकारी के बिना बेच सकूं, लेकिन आप बहुत दयालु हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ज्यादा पगार ना पाने के कारण अंडे चुराना ठीक बात नहीं थी, लेकिन
हम आज से अंडों की जगह मुर्गियां बेचेंगे। इसके लिए आज से तुम्हारा पगार बढ़ाया जाता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हमें अपने काम के लिए काफ़ी धन नहीं मिलता है तो हमें अधिक कमाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें याद रखना है कि अगर हम परिश्रम और ईमानदारी से काम करें तो हमको अपने आप ज़्यादा धन प्राप्त होगा। सोने की चूड़ियां और चोर। साहिल अपने दोस्त हरीश के घर गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। साहिल ने हरीश के घर में एक बक्से को देखा, उसके अंदर 2 सोने के चूड़ियां थे। वाह, सोने के चूड़ियाँ, मैं इनको चुपके से ले लेता हूँ। फिर वो बक्से से सोने की चूड़ियां लेकर अपने घर लौट जाता है। वो उन चूड़ियों को एक मटके में छुपा देता है। उस समय चूहा भोजन की तलाश में आया था। मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है। चलो, मैं उस मटके से चावल खा सकता हूँ। फिर वो चूहा उस मटके के अंदर गया। मटके से निकलते समय उस चूहे के गले में सोने की चूड़ियां अटक गई। जब वो चूहा छुपने जा रहा था तब उसने एक गमले को गिरा दिया। साहिल आवाज सुनकर उस तरफ देखा। उस चूहे ने चूड़ियाँ उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। साहिल ने चूहे को पकड़ने की कोशिश की। चूहा यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दिया और साहिल उसे पकड़ नहीं पाया। उस समय एक बिल्ली वहाँ पर पहुँची। वाह, यह चूहा तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। बिल्ली ने उस चूहे का पीछा करना शुरू कर दिया। चूहा डर गया और उन चूड़ियों को छोड़कर भाग गया। बिल्ली ने उन सोने की चूड़ियों को देखा। मैं इनको ले लेता हूँ। फिर उस बिल्ली ने उन चूड़ियों को उठा ली और भाग गई। मुझे कैसे भी करके इस बिल्ली को पकड़ना पड़ेगा। साहिल भागने और लड़खड़ाने के बाद भी बिल्ली को नहीं पकड़ पाया। उस वक्त हरीश का कुत्ता वहाँ पर पहुँचा और उस बिल्ली का पीछा करने लगा। कुत्ते से डर के बिल्ली ने उन चूड़ियों को छोड़ दिया और बिल्ली वहाँ से भाग गई। इन सोने की चूड़ियों को मैं अपने मालिक को दूंगा। उस कुत्ते ने उन चूड़ियों को उठाया और हरीश के घर की तरफ गया। साहिल ने कुछ दूरी तक उस कुत्ते का पीछा किया और सोचा, अगर मैं इस कुत्ते का पीछा करता रहा तो मैं हरीश से पकड़ा जाऊंगा। देखो आदिल ने क्या लाया है। यह तो हमारे सोने के चूड़ियाँ लगता है। देखो, यह बक्सा भी खुला है और इसके अंदर कुछ नहीं है। जब किसी ने इन चूड़ियों को चुराया होगा तब आदिल ने उसका पीछा करके यह वापस लाया होगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर हमने मेहनत करके कुछ कमाया है तो वह कैसे भी करके हमारे पास वापस आएगा, भले ही वह हमारे विश्वसनीय लोगों द्वारा चुराया गया हो। मुर्गी चोर। कन्नन मुर्गी पालन से मुर्गियां खरीदता था और हर हफ्ते उनको बाजार में बेचता था। वो मुर्गी के बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। गोपाल ने कन्नन का मुर्गी व्यापार देखा। अब वो भी उसके तरह व्यापार करना चाहता था। गोपाल ने देखा कि कन्नन कहाँ से मुर्गियां खरीदता था। अगले दिन गोपाल मुर्गियां खरीदने के लिए उस मुर्गी पालन को गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है तो मैं कुछ मुर्गियाँ बिना पैसों के ले सकता हूँ। वो बिना किसी को पता चले कुछ मुर्गियां अपने घर ले आता है। कल मैं इनको बाजार में बेचूंगा। अगर मैं इन मुर्गियों को बेचूं तो उस मुर्गी पालन के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने उसकी मुर्गियां चुराई हैं। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो उन मुर्गियों को बाजार में बेचता है। वो मुर्गियां रंगीन थे इसलिए वो तुरंत बिक गए। वहाँ पालन के मालिक ने देखा कि मुर्गियों की संख्या कम हो गई है। उस समय कन्नन वहाँ पहुँचा। उसने कन्नन के बोला, यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ गुम हैं, पता नहीं कि उनको किसने ले ली है। आज गोपाल ने भी बाजार में मुर्गियां बेची, लेकिन वह तुम्हारे मुर्गियों जैसे नहीं थी। उसकी मुर्गियां रंगीन थी। अगले हफ्ते गोपाल फिर से मुर्गी के पालन को गया, लेकिन इस बार उसने कई मुर्गियां उठा ली। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया।
अगले दिन वो मुर्गियां बेचने के लिए फिर से बाजार को गया, लेकिन इस बार वहाँ जोरदार बारिश हुई। तब सारी मुर्गियां बारिश में भीग गई, उससे उनकी रंग उतरी और असली रंग वापस आ गई। उन मुर्गियों को देखकर कन्नन को एहसास हुआ कि वो मुर्गियां उस पालन मालिक की हैं। तब वो उसी वक्त पालन के मालिक के पास जाता है। आपके मुर्गियों को गोपाल चुराता है, वह उनको रंगीन करके बाजार में बेचता है। चलो चल के देखने चलते हैं। गोपाल, तुमने मेरे मुर्गियां चुराए हैं, तुम इन मुर्गियों को वापस करो और पिछली मुर्गियों के पैसे दो। जी मुझे माफ करें, ये लीजिए आपके पैसे और मुर्गियां। मैं आज से और कभी भी किसी से चोरी नहीं करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कभी न कभी पकड़ा जाता है।